हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? होप यू आर ऑल फाइन। सो आज हम स्टैटिक्स के चैप्टर नंबर 4 शुरू करने वाले हैं। यह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, जो दो पार्ट में थे उसको तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइज करना। सिंपल से अगर बात में बोलूँ, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना, डाटा को इकट्ठा करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, किस तरह से लोगों को समझ सकते हैं, इसका यूज़फुलनेस को बढ़ावा देना। अगर डाटा आ गया भी हमारे पास, बहुत सारे डाटा पड़े हुए हैं, समझ लीजिए कुछ केजीज में है, कुछ लीटर्स में है, कुछ मीटर्स में, कुछ सेंटीमीटर में, तो सब मिक्सअप है। तो उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना ताकि उसका यूज़फुलनेस बढ़ सके, उसको यूज़ किया जा सके। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत सारी चीज़ें डाटा हो सकती है, लेकिन डाटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने पे ही वो यूज़फुल हो सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आइए डेफिनेशन शुरुआत करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन क्या है? इट्स रिफर टू द अरेंजमेंट of a figure in such a way, figure in such a form that a comprehension become easy and conclusion can be drawn। तो सिंपल है कि ऑर्गेनाइजिंग जो है डाटा का, वो एक अरेंजमेंट होता है। फिगर्स को अरेंज करना है इस फॉर्म में, इस तरीके के फॉर्म में अरेंज करिए कि जो कंपनसेशन है, जो कंपेरेबिलिटी है, वो बहुत ही आसान बन जाए और हम उससे कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें, उससे कोई निर्णय निकाल सकें। उसी को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं, इसी का एक पार्ट है क्लासिफिकेशन, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं कि मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि ऑर्गेनाइजिंग और क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है। इट्स रिफर टू द प्रोसेस। ये क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम अरेंज करते हैं थिंग्स को, कोई जो फिगर्स हैं उसको हम ग्रुप्स में या क्लासेस में अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस एंड एफिनिटीज। मतलब क्लासिफिकेशन में जो डाटा है या फिगर्स है या कोई जो भी सामान है, कोई थिंग्स मिले, उसको इस तरीके से ग्रुप्स में और क्लास में अरेंज करते हैं उसके रिजेम्बलेंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके एफिनिट्स के अकॉर्डिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का एक पार्ट है क्लासिफिकेशन। इसमें क्या करते हैं, सारे जितने भी फिगर्स हैं सबको अरेंज करेंगे ताकि इजी हो सके कंक्लूजन निकाल के। इसमें क्लासिफिकेशन में सिर्फ ग्रुप और क्लास में उसको डिवाइड करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके रिजेम्बलेंस के अकॉर्डिंग हम उसे अलग अलग ग्रुप और क्लास में बांटते हैं। मीटर को अलग कर देंगे, सेंटीमीटर को अलग कर देंगे, फीट्स को अलग कर देंगे, केजी को, ग्राम को, हर एक को अलग अलग ग्रुप और क्लास में हम डिस्टिंग्विश करते, बांट देते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आइए उसे भी समझते हैं कि क्या मकसद है, ऐसा क्या चीज़ है, क्यों ज़रूरी है क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो पहला है सिंप्लीफिकेशन, आसान कर देता है। अगर हम सारी चीज़ें एक साथ लिखी नहीं तो हमको समझने में दिक्कत जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो पहली बात कि सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लिसिटी ला देता है, सिंपल कर देता है डाटा को अलग अलग क्लास और ग्रुप में डिवाइड करके, ठीक है। सेकेंड यूटिलिटी, अब सिंपल हो गया है, अलग अलग ग्रुप और क्लास में बढ़ गया, तो अब आसान हो जाएगा हमें उसका यूज़ करना, यूटिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। पहले यूटिलिटी उतनी नहीं थी, ठीक है, अब यूटिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। थर्ड है डिस्टिंक्टिवनेस। डिस्टिंक्टिवनेस में बता दें, अलग अलग ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग उसे डिवाइड कर दिया जाता है। अब हमको पता है कि मीटर में किस तरीके से हमको कंक्लूजन लाना है, सेंटीमीटर में, केजी में, ग्राम में किस तरह से हमको कंक्लूजन निकालना है, उसको डिस्टिंग्विश कर दिया जाता है। फोर्थ है साइंटिफिक अरेंजमेंट, और इस तरह के मेथड को जिसमें हम अलग अलग ग्रुप और क्लास डिवाइड करते हैं, साइंटिफिक मैनर है, एक पूरे लॉ के साथ, एक सिस्टम के साथ चलता है, इसका ये साइंटिफिक मैनर है, इसमें चेंज नहीं करता। ऐसा नहीं कि हम मीटर में जो चीज़ें उसमें केजी डाल देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम जो चीज़ फिक्स है, मीटर की चीज़ों को मीटर में रखेंगे और केजी की चीज़ों को केजी में, तो साइंटिफिक अरेंजमेंट है। फिफ्थ है कंपेरेबिलिटी। अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि मीटर में और सेंटीमीटर में कैसा कंपेरिजन आ सकता है, केजी ग्राम में कंपेयर कर सकते हैं, या फिर हम जान सकते हैं कि जिसकी हाइट ज़्यादा है उसका वजन कितना होना चाहिए। तो आराम से हम कंपेयर कर सकते हैं। सिक्स्थ है
एट्रैक्टिव और इफेक्टिव। एट्रैक्टिव मतलब तुरंत समझ जाएंगे हम लोग, भी देख के समझेंगे ये डाटा इस तरीके से है, इसको हमको इस तरह कंक्लूड करना है, इसे इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। और इफेक्टिव और इस तरह का जो एट्रैक्टिव हो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए, वो इफेक्टिव भी ज़्यादा होगा, जल्दी ही कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है, तो इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है डाटा का। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन जो क्लासिफिकेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे हम एक अच्छे डाटा को क्लासीफाई कर सकते हैं, व्हाट इज द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए इसी डाटा में। ठीक है, हम तो मकसद समझ लिया, खूबियाँ क्या होनी चाहिए। पहला वाला है कंप्रिहेंसिव, हम डाटा को कंपेयर कर सकें, क्या कर सके, जो डाटा है उसे कंपेयर किया जा सके, एक दूसरे से कंपेरिजन होना चाहिए। क्लियरिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी हौच पौच हमने लिख दिया, क्लियर होना चाहिए, हर चीज़ क्लियरली मेंशन होना चाहिए, क्लियरली डाटा दिखना चाहिए। ठीक है, वो थर्ड है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब एक रूपता होनी चाहिए डाटा में, हमने जो डाटा बन रहा है उसमें मीटर है तो मीटर का ही पूरा डाटा हो, है ना, और केजी है तो केजी का डाटा हो, वेट के बारे में बता रहा तो वेट रहना चाहिए, हाइट के बारे में बता रहा तो हाइट रहना चाहिए, चाहे वो मीटर हो या सेंटीमीटर। तो ये होमोजेनिटी होनी चाहिए। सूटेबिलिटी, ठीक है। फोर्थ थिंग इज दैट कि फोर्थ थिंग ऑफ गुड डाटा इज दैट इट्स सूटेबल फॉर एवरीथिंग, हम सूटेबल हो जिस मकसद के लिए हमें काम कर रहे हैं, जिस डाटा जो हमको कंक्लूजन निकालना है, जो हमारा एम है उसके लिए वो सूटेबल और इलास्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक ही एम के वो डाटा यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है हमारा अगर एम चेंज हो गया तो भी डाटा इलास्टिक होना चाहिए, तुरंत फ्लेक्सिबल हो जाए और उसे हम दूसरे चीज़ों के कंक्लूजन में भी यूज़ कर सकें। तो ये होता है गुड कैरेक्टरिस्टिक, गुड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है और ये उसके ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, इसे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा भी कह सकते हैं कि कौन कौन से टाइप है, किस टाइप से किस बेसिस पे डाटा को क्लासिफाई करा जाता है। तो पहला है ज्योग्राफिकल। ठीक है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन डिफरेंस, अलग अलग लोकेशन पे हमने डाटा को डिस्टिंग्विश कर लिया। बाय चांस फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, हमारे पास डाटा है यूपी का, एमपी, छत्तीसगढ़, इसके डाटा मिल गए कि भाई कितने वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, कितने एम्प्लॉयमेंट है, कितने परसेंट एम्प्लॉयमेंट है। तो हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कितने हैं भैया 70% है, यहाँ पे 80% है, ठीक है, परसेंट मिल रहे हैं ना, और यहाँ पे हम यहाँ पे 60% है। तो इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल रीजन, ज्योग्राफिकल एरिया पे, उनके रीजन पे हमने डाटा को क्लासिफाई किया। तो यहाँ पे स्टेट्स आ गए, एक साइड क्या है स्टेट्स है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने बताया कि एम्प्लॉयमेंट कितना न्यूमेरिकल फॉर्म में है। ठीक है, तो ये ज्योग्राफिकल एरिया में जब हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं तो एरिया वाइज, लोकेशन वाइज करते हैं, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पे जब हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं तो उसे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। सिंपल बात है, इसमें भी हम क्या ले लेते हैं, बर्थ रेट लेते हैं, बर्थ रेट। ठीक है, तो बर्थ रेट के हिसाब से हमने क्लासिफाई किया, तो हम देखेंगे 2018 में कितना बर्थ रेट था, बर्थ रेट था 80%। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, या फिर 2019 में हमने लिख लिया तो 65%, या 2020 में कितना है बर्थ रेट, तो 79%, 2021 में कितना है, तो उसके हिसाब से हम डाटा को टाइम के वास्ते, यहाँ क्या है ईयर है, ईयर जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग हम उस डाटा को बांट रहे हैं, एक न्यूमेरिकल फॉर्म है और दूसरा टाइम के अकॉर्डिंग, बर्थ के अकॉर्डिंग, या फिर बर्थ रेट हमने बता दिया ईयर के अकॉर्डिंग। तो टाइम को हमने डिस्टिंग्विश कर रहा है, क्रोनोलॉजिकल डाटा टाइम के अकॉर्डिंग बताते हैं कि कितना डाटा को हमने डिस्टिंग्विश किया, क्लासिफाई किया, इसमें एरिया वाइज और इसमें टाइम वाइज। अगला है क्वालिटेटिव, क्वालिटीज, आप क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में हम क्वालिटी के अकॉर्डिंग डाटा को
डिस्टिंग्विश करते हैं। इसके भी दो टाइप से, पहला टाइप है सिंपल और सेकंड है मैनीफोल्ड। सिंपल में क्या होता है, वन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हैं, सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक, एक ही क्वालिटी को लेकर के हम डाटा बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ले लेते हैं एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉइज के बारे में बात कर लेते हैं, एम्प्लॉइज के बारे में डाटा कलेक्ट करें। तो एम्प्लॉइज दो टाइप के हो सकते हैं, एक है स्किल और अगला होता है अनस्किल। तो स्किल्ड और अनस्किल्ड मतलब हमने सिर्फ एक ही क्लासिफिकेशन किया, स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो ये किसके अंदर आता है, ये आएगा वन कैरेक्टरिस्टिक, सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। अब अगर हम मैनीफोल्ड में आए तो वन देन मोर कैरेक्टरिस्टिक, इसी के और कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो कैसे होंगे, इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स हम ले लेते हैं सिंपल। मान लीजिए इसमें से कौन कौन लिटरेट है, लिटरेट है, और कितने अनलिटरेट है। इसमें भी हो गया अनस्किल्ड और स्किल्ड में कितने पढ़े लिखे हैं कितने नहीं। बाई चांस हमारे पास कौन है, एक हमारे पास बोरा उठाने वाले हैं, जो लेबर से एम्प्लॉइज हैं, वो क्या है हमारे पास बोरा उठा करके सामान ढोने वाले हैं। तो उनमें से कुछ तो पढ़े लिखे होंगे, कुछ अनपढ़ होंगे। वैसे अनस्किल्ड भी है, कोई टेक्नीशियन है जो मशीन चला लेता है, उसमें कितने लिटरेट है। अनस्किल्ड में तो भाई अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड में तो सॉरी अनस्किल्ड में लेबर लोग आएंगे जो बोरा उठाते हैं, स्किल्ड में कौन आएंगे, टेक्नीशियन लोग आएंगे जो मशीन चलाते हैं। उसमें कई लोग पढ़े लिखे होंगे, कई लोग अनपढ़ होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे। इसमें अनस्किल्ड में जो बोरा उठा रहे हैं उसमें भी हो सकता है कई लोग लिटरेट हो और कई लोग अनलिटरेट हो, ठीक है। तो ये और फॉलो, इसमें से भी हम तो डिवाइड कर सकते हैं कि कितने लोग अर्बन है, शहर रहने वाले, और कितने लोग रूरल एरिया में रहते हैं, अर्बन रूरल एरिया। इसमें भी अर्बन रूरल और रूरल एरिया। तो देखिए कितने सारे फोल्ड बन गए। तो ये जो फोल्ड बनते हैं इसे हम क्या कहते हैं, मोर देन वन फोल्ड बन गया तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, मैनीफोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ठीक है। अब लास्ट है हमारा जो टॉपिक बचता है वो है क्वांटिटेटिव। ओके, होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो मैं फ्रेम से हट रहा हूँ, एक बार नोट डाउन कर लीजिए सबको, ठीक है। ये नोट डाउन हो गया, ठीक, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव, तो सारे डाटा क्वांटिटीज में थे, ऑलरेडी न्यूमेरिकल फॉर्म में थे। लेकिन क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, दोनों साइड और दोनों टेबल में क्वांटिटेटिव हम लेते हैं। बाय चांस हम इनकम को लेते हैं, तो इनकम, तो कितने लोग हैं जिनकी इनकम 10,000 है, ठीक है। तो किसकी इनकम मान लीजिए मोर देन लेस देन 10,000, लेस देन 10,000, ठीक है। अब कुछ होंगे जो 10,000 से लेकर के 20,000 4,000 का होगा कुछ लोग, ठीक है। उसके बाद 20 से 30 के, 30 के से 40 के, और मोर देन 40 के, मोर देन 40 के। तो कितने लोग हैं, तो इसका हम देख लेते हैं भैया, इसमें कितने लोग हैं, इसमें 20 है, इसमें 10 है, इसमें कितना 15 है, इसमें से 5 है, इसमें कितने हैं 3 है। तो ये देखिए ये क्वांटिटेटिव डाटा है, ये न्यूमेरिकल बेसिस में होता है, ओके, न्यूमेरिकल बेसिस में होता है। तो इसमें हमने दोनों साइड न्यूमेरिकल है, मतलब यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ भी नंबर है, तो ये न्यूमेरिकल फिगर्स होते हैं, दोनों साइड नंबर होते हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी नंबर थे, वैसे तो टाइम में भी यहाँ पे भी नंबर, पर ये टाइम को डिनोट कर रहा है, ये कोई नंबर नहीं था, टाइम को बता रहा है, ईयर्स को बता रहा है। तो ये टाइम बेसिस पे है, ज्योग्राफिकल जो एरिया बताता है, और क्वालिटीज बेसिस पे होता है, वो सिंपल और मैनीफोल्ड होता है, उसको मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। तो होप आपको ये डाटा का जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है, क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।